He's asking millions of people, how are you doing? Let me ask him how he is actually doing. This is so sad. This is so sad. I don't want to end my life with a sad story. इनका नाम अभिषेक है, ये एक्सट्रोवर्ट इंडियन चैनल चलाते हैं। मैंने जो आपकी 2 रीसेंट वीडियोस देखी है जिसमें आप अपना पेन बता रहे हो, उसमें मेरे को कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं आपके थॉट प्रोसेस के। तो पहले उसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ। एक बार देखते हैं, है ना। तो जहाँ पे कोई इंसान तुमको पसंद कर रहा है, कोई इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तब भी तुमको ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, ये अकेलापन पहले खत्म तो हो। अगर मैं खुद से खुश नहीं रहूंगा तो मैं सामने वाले को कैसे खुश रख पाऊंगा ना। ओके, तो इससे पहले डिकोड करते हैं। तो आप बोल रहे हो आपके साथ कोई रहना चाहता है, पर आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप खुद से खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को कैसे खुश कर पाओगे, मतलब अपने पार्टनर को कैसे खुश कर पाओगे। दूसरों को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से है? एज अ पार्टनर आप दोनों मिलके एक दूसरे की खुशियां बांटते हो, एक दूसरे के गम बांटते हो। आपको दूसरे को खुश नहीं करना होता है, आपको अपने आप पे वर्क करना है। वो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि दूसरे की खुशी भी मेरे हाथ में है। यू आर ऑलरेडी सेटिंग योर सेल्फ फॉर द फेलियर। आप अपनी खुशी के रिस्पॉन्सिबल होते हो। आपकी खुशी देख के दूसरा भी खुश हो सकता है, वो उनकी चॉइस है। आप किसी और की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, इतनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं खुद से खुश नहीं रहूंगा तो मैं सामने वाले को कैसे खुश रख पाऊंगा ना। आप अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हो, इस पॉइंट पे मैं भी आपको बताता हूँ। गुस्सा करो खुद के ऊपर, ब्लेम करो खुद को हर चीज के लिए, एवरी सिंगल थिंग। जस्ट ब्लेम योरसेल्फ। खुद को ब्लेम करो हर चीज के लिए। आप अपने आप से खुश नहीं हो। और दूसरा, मैंने आपका ये सुना है, आप अपने आप को ब्लेम करते हो हर चीज के लिए। अब ये वाला लूप ना बहुत खराब है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। एक चीज होती है कंसल्टेशन, जो आपको क्या करना चाहिए आपकी सिचुएशन से वो बेस्ट बताती है। दूसरी चीज होती है लाइफ कोचिंग। मैं कहूंगा वो आपके पुराने ट्रॉमास और इस सब चीजों को कम डिस्कशन होता है, पर आपको अपनी थॉट प्रोसेस कैसे बनानी है और कैसे जीना है उसके बारे में डिस्कशन होता है। और उससे नीचे आता है और डीप आता है थेरेपी। तो कंसल्टेशन आप एक ले सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके बताता हूँ आपकी इश्यू क्या है। अब मैं लाइफ कोचिंग वाले लेवल पे आता हूँ। आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो हर किसी चीज के लिए। ये थॉट प्रोसेस कहां से आया है ये अभी आपको बताता हूं। ये अब मैं थेरेपी वाले सेशन में हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये थॉट पैटर्न आया है उस वाली लाइन से कि आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो बहुत अच्छी लाइन है कि आपके साथ लाइफ में कुछ भी हो आपकी टोटल ओनरशिप है, आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो आपको लाइफ में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देती है वो चीज, और आपकी लाइफ हमेशा इंप्रूव होती है उस चीज से। वो मैं चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं, पर अब आपने ना उस चीज को थोड़ा सा गलत लेवल पे ले लिया है। ब्लेम ले रहे हो आप, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये अच्छे से नहीं हुआ, ये मेरी गलती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और नहीं हुआ कोई नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट। अभी आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, कुछ गलत हुआ वो मेरी गलती है, मैं अपने आप को मार रहा हूं। यहाँ पे ये अच्छा बोलना था, ये नहीं बोला, मेरी गलती है। ये एडिटिंग में भी सही नहीं हुई, मेरी गलती है। वो वीडियो अच्छे से शूट नहीं हुई, मेरी गलती है। अपने ऊपर बार बार ब्लेम लेके आप अपने आप को मार रहे हो। ब्लेम नहीं लेना है, सिर्फ हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, जो भी मेरे साथ लाइफ में होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उससे अपने आप को पीटना नहीं है, एक्सेप्टेंस लानी है कि हाँ यार ठीक है, गलती हो गई है, मैं इंसान हूं, आई विल मूव फॉरवर्ड। माइंड में ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंडिया में मैं ये चीजें नहीं करता। रीजन ये है कि इसके लिए एक बंदे को बहुत एनालाइज करना पड़ता है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो इंडिया में यूजुअली जो मैं करता हूं, कंसल्टेशंस करता हूं कि आपकी लाइफ में ये इश्यूज चल रहे हैं और उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर अगर आप डीप लेवल पे जाओ तो ये चीजें हैं। अपने आप को यार यू आर द बेस्ट, वो एफर्मेशंस और ये सारी चीजें होती है ना, हाँ मैं बेस्ट हूं यार, मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूं हर चीज के लिए, पर मैं बेस्ट भी हूं। इस वाली साइकोलॉजी से जब आप आओगे ना तो आप बेटर भी कर पाओगे लाइफ पे और खुश भी हो पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन एक मोमेंट के बाद जब पैसा आ जाएगा फिर तुमको पता चलता है कि मैं खुश तो हूं नहीं आ रहा, क्योंकि पैसे से तो नहीं आ रही खुशी। तब बाढ़ में गए पैसे नहीं चाहिए, लाइन लगी पड़ी है प्रमोशंस की, नहीं करता। अभिषेक, तुमने पैसे कमाए,
मे बी उससे आपको वो अंदर सुकून और वो खुशी नहीं मिली। अब आपके माइंड में प्रोसेसिंग हो रही है कि पैसे बेकार हैं, मे बी पैसों से आपको और स्ट्रेस मिला है। अब ये वाली चीज मैं किसी और दिन बताऊंगा, पर मैं आपको सिंपल चीजें बताता हूँ। पैसा कमाना सबसे फर्स्ट लेवल है, बहुत डिफिकल्ट है। उससे ज्यादा डिफिकल्ट है पैसा सेव करना, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है पैसा इन्वेस्ट करना, और उससे ज्यादा डिफिकल्ट है पैसे से खुशी खरीदना, जो कोई नहीं सिखाता। वो बिहेवियरल फाइनेंस में आती है। मैंने लोगों को सिखाना शुरू करना है, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। इंडिया को थोड़ी क्लैरिटी तो मिले पैसे से खुशियां कैसे खरीदते हैं, वो बहुत आगे की लेवल की है। पर यहाँ पे थॉट प्रोसेस में इश्यू है, क्योंकि आपने पैसे कमाए और उससे आपको अंदर से फुलफिलमेंट नहीं मिला या अंदर से खुशी नहीं मिली, और अब आपका हो गया नहीं, पैसे नहीं कमाना। मेरी रिकमेंडेशन है, एज अ मैन पैसे कमाना बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, हर चीज के लिए। इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ही काम है इस पे। नेक्स्ट देखते हैं। और अंदर से मैं अभी भी ऐसा हूँ कि कुछ फाड़ूंगा, कुछ तो करूंगा मैं। टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, टूटना इज नॉट एन ऑप्शन। जिस दिन टूटा ना उस दिन खत्म हो जाएगा सब। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, मेहनत करो तगड़ी। अब ये वाला माइंडसेट ना कि मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं सबको दिखाऊंगा, मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि सब मेरे को देखेंगे। अब ये वाला माइंडसेट ना आपको अंदर से कैसे खत्म करता है, मैं आज बताता हूँ। जब आप एक आइडियल फॉर्म पे जाने की कोशिश करते हो, जो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या होता है, आप अपनी ना इमोशंस आती हैं आपके अंदर से कि यार नहीं करना, जा छोड़ रहा हूं मैं इसे। तो आप बोलते हो उन इमोशंस को, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हूं वो पर्सन। कुछ भी इमोशन ऐसा आता है कि यार थक गया है तू इस प्लेस पे, बल्कि मैं अपने आप को लेसन दूंगा कि कभी भी मैं थक रहा हूं तो कैसे मैंने उस थकान से निकल के और बेटर होना है, और ज्यादा एफर्ट डालना है, और ज्यादा करके दिखाना है। चाहे मुझे इस काम करने में मजा नहीं आ रहा है, पर मजा तो बेवकूफों के लिए होता है, मजा तो बच्चों के लिए होता है। मैं एक स्ट्रांग पर्सन हूं, मैं एक हार्ड पर्सन हूं। इस सिचुएशन से क्विट भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने अपने आप से इतना प्रॉमिस किया है, मैंने बाहर इतना प्रॉमिस किया हुआ है। मैं वो पर्सन थोड़ी ना हूं जो चीजें क्विट कर देता है जब उसे कोई चीजें पसंद नहीं आती। टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। प्लेजर वो तो मैस्कुलिन ट्रेड ही नहीं है, वो तो फेमिनिन ट्रेड है। मैं प्लेजर ही नहीं लूंगा, मैं अपनी लाइफ में कुछ करूंगा। जब भी आप इस लाइफ में जाने की कोशिश करते हो ना, तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। अगर आप उसको सच में फील नहीं करते हो, उन चीजों को सच में, उन चीजों को करने में आपको मजा नहीं आता है, क्योंकि आपने उन इमोशंस को इतना बेदखल कर दिया है ना। आपकी अपनी बॉडी आपको पसंद नहीं कर पा रही है। आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। आप उस लेवल पे आ रहे हो, फिर वो नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, आप उन्हें और सप्रेस कर रहे हो, और सप्रेस कर रहे हो। अब क्या होगा, आपको जो चीजें लाइफ में नॉर्मली प्लेजर देती भी थी ना, वो भी देना बंद कर देंगी। अब आपको फीलिंग कैसी आएंगी, लोनलीनेस की, अंदर से टूटे हुए की। और यही आपका रीजन है अंदर से खोखला फील करने का, लोनली फील करने का। आई वॉन्ट वो टप्पा, बंदा टूटा नहीं कभी भी। इसीलिए आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत है, आपको सही चीज दिखाने के लिए कि आपको किसी लिए याद रखा जा रहा है। आप अपने चैनल को एज अ मेंटल हेल्थ चैनल दिखाते हो, पर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आपका चैनल इज ऑल अबाउट करेज। इंडिया में आप वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन थे जिसने रैंडम लोगों से जाके बातें की, आपने वो करेज दिखाई, आपके पास गट्स थे, उसके लिए जाना जाता है आपको। और इसे गलत वे में मत लेना, पर एज अ बॉल्ड पर्सन आप लोगों को रैंडमली अप्रोच कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई। आप एज अ मैन अपनी पेन बता रहे हो और रो रहे हो। आप कितने करेजियस हो भाई ये करने के लिए, कौन करता है, किस में इतनी हिम्मत है। इंटरनेट पे कर रहे हो आप, आपने लोगों को इंस्पायर किया। इंडिया में बहुत टैबू है कि किसी रैंडम लोगों से जाके बात करना, आपने वो करके दिखाया। आपने लोगों को एक होप दी कि ऐसा भी किया जा सकता है, बिना किसी खराब इंटेंशन के उनकी लाइफ के बारे में जानना, उनके बारे में बातें करना। ये भाई गट्स चाहिए थे इस चीजों के लिए, आपकी करेज के लिए जाना जाएगा आपको। पता नहीं ये कैसी फीलिंग है जहाँ पे तुम लोगों के बीच में रह के भी अकेला फील कर रहे हो, और ये खालीपन ना भर नहीं रहा है किसी चीज से।
दोस्ती ट्राई कर ली, रिलेशनशिप ट्राई कर लिया। तो जितना भी मैंने आपको सुना उसके बेसिस पे अगर मैं आपको कंसल्टेशन दूं तो मैं आपको बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलने वाला हूँ। आपको शादी करनी है और ऐसी लड़की से करनी है जो बच्चे चाहती है। आप शादी करो और बच्चे करो। आपको इस टाइम पे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ रहा है, वो तब आता है जब एक माइंड बहुत ज्यादा खाली रहना शुरू होता है। आप उस वे में भी जा सकते हो कि आप संत महात्मा बन जाओ, पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये आपके लिए है। आपको शादी करनी है और आपको बच्चे करने हैं। आपकी ये लोनलीनेस वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी। ये थी कंसल्टेशन आपके लिए। हम एज अ ह्यूमन सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम अपनी बायोलॉजी को भी हम ओवर थिंक कर सकते हैं। हजारों सालों से शादी का कंसेप्ट इन्हीं चीजों के लिए बना था। आप बच्चे करते हो, आप शादी करते हो, आप इन चीजों के बारे में फिर सोच ही नहीं पाते। सच्चाई ये है, जब बच्चा होता है ना, तब आप लाइफ में, सोसाइटी में एक वैल्यू बना पाते हो अपनी। आपको कोई माँ बाप बोल पाता है, आपको लाइफ में पर्पस मिलता है उस बच्चे को बड़ा करने में, हेल्प करने में। आपको जब उस बच्चे से अनकंडीशनल लव मिलता है ना, वो आपकी सारी लोनलीनेस और ये सारी वाली फीलिंग्स खत्म कर देता है। हमारे कल्चर में हमें सिखाया जाता है वो बच्चा हमें ओ करता है कि हम उसे दुनिया में लाए हैं, वो हमारे बुढ़ापे में हमारी हेल्प करेगा। हम उस बच्चे को सब कुछ ओ करते हैं कि उसने हमारी लाइफ को क्या पर्पस दिया है। भाई मेरे को लोग बोलते हैं, मैं मैरिज कंसल्टेशन करता हूँ इसलिए मैं लोगों को शादी करने के लिए बोलता हूँ। भाई तुम शादी ना करो, मेरा बिजनेस ज्यादा बेटर चलेगा। यही सारे इश्यूज आते हैं फिर जब आप शादी ना करो। अभिषेक में इतनी ज्यादा करेज है कि वो ओपनली इन चीजों के बारे में इतना फेमस होके भी बोल रहा है। बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर फील करते हैं क्योंकि उन्हें शादी करनी थी, जो अब एक एज में 45 के हो गए हैं, 50 के हो गए हैं, नहीं कर पाए। अब वो चीजें उन्हें खा रही है अंदर से। अगर आपके दिमाग में कंटेंट स्ट्रेटेजी की थिंकिंग भी आ रही है कि भाई अब मेरे तो सिंगल बंदा अप्रोच कर रहा था रैंडम लोगों को और वैसी वाली कंटेंट बना रहा था, अब क्या करूंगा अगर शादी होएगी और बच्चे होंगे। भाई मैं इसका भी आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी भी दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको और आपकी वाइफ को रैंडम लोगों को अप्रोच करना है और उनसे उनकी लाइफ पूछनी है और डिस्कशंस करनी है। और सेम काम जो आप कर रहे थे अकेले, आप अपनी वाइफ के साथ भी कर सकते हो। फिर बच्चे होने के बाद आप अपने बच्चों को रैंडम लोगों के पास ऐसे बोलने के लिए भेज सकते हो और बात करने के लिए भेज सकते हो। वो भी एक कंटेंट है। तो आपका कंटेंट बहुत लिमिटेड नहीं है, आप इसे बहुत ज़्यादा फैला सकते हो। आप अपनी लाइफ भी दिखा सकते हो, अपनी वाइफ और अपने बच्चों वाली लाइफ। ये आपका नेक्स्ट 10-20 साल का कंटेंट बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि अब मेरी सिचुएशन चेंज होती है, अब मैं रिलेशनशिप में आ रहा हूँ या मैं शादी कर रहा हूँ, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कैसे करना है, वो भी सब कुछ सॉर्टेड है। पता नहीं ये कैसी फीलिंग है जहाँ पे तुम लोगों के बीच में रह के भी अकेला फील कर रहे हो। तो कभी कभी समझ नहीं आता कि ये अकेलापन मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है। अभिषेक ये आपका 100% खुद का डेवलप किया हुआ है। अब ये थॉट पैटर्न्स थोड़े चेंज होंगे तो इम्प्रूव होएगी यार लाइफ। सही चीजें करो, पर वो अंदर से आनी चाहिए कि वो सही चीजें हैं आपके लिए। आपको अच्छा फील होना चाहिए जब आप अच्छी चीजें करते हो। आपको अंदर से टूटा हुआ फील नहीं होना चाहिए। आई होप अभिषेक आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी। और जो मैंने आपको एंड में कंसल्टेशन दी है, भाई आप थॉट पैटर्न चेंज ना भी करो, सिर्फ वो वाला पार्ट भी कर लो ना, आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। अभिषेक मैं कभी कभी आपको देखता हूँ और मैं अमेज होता हूँ कितना करेज है इस बंदे में। तो कीप डूइंग द गुड वर्क मैन, और कभी मिलते हैं।